जी। तो 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रखा गया। 90 दिन वाली जो बात है वो अब मुझे कहाँ स्टैंड करती है ये बताइएगा, क्योंकि नजरसानी की दरखास्त तो खारिज हो गई। मुझे आयशा ये बात समझ में नहीं आती कि 14 मई की जो गर्दान कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इससे वो अखज़ क्या करना चाहते हैं। क्या उन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवा लिए थे? जब इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात ही नहीं मानी थी और इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को, तो उसकी बार बार की तकरार मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या इससे वो हासिल करना चाहते हैं, ये भी मेरी समझ से बालातर है। क्योंकि अब तो वक्त भी गुजर गया ना, तो फिर क्या इसमें से निकाला जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको क्या सूझ रही है, क्या उसके बैक ऑफ माइंड है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अब ये तय कर लिया है कि हम ये साबित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तमाम अदारों की माँ है, पार्लियामेंट नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश ये है कि कानून साजी जो है उनसे पूछ के की जाए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की जाए। और इसीलिए उन्होंने जो नैब की तरमीम के हवाले से कल वो समात कर रहे थे, उसके दौरान ये कहा, मैं रबड़ स्टैंप नहीं बनूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो कभी कभी मुझे यूं लगता है कि वो दरअसल ये बावर कराना चाहते हैं कि चौधरी मैं भाई आपकी अथॉरिटी से कोई मुनकर नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वहीं तक रहे ना। आप अपनी अथॉरिटी को पार्लियामेंट से मनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पार्लियामेंट दर हकीकत तमाम इज़ मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और वो कानून साजी करने से पहले कभी कोई रवायत नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मशवरा किया हो, क्योंकि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये हक उनका है आइन में कि वो कानून साजी करें। आपके पास एक ही इख्तियार है कि आप कानून की इंटरप्रिटेशन आइन के ऐन मुताबिक करें। ये जो आपने उठा उठा के कानून फेंकने शुरू किए हैं ना बाहर, हत्ता कि एक कानून अभी बना नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि ये इख्तियार उनके पास है कि उसको कानून बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाए। आप मुझे बताएं ये कहाँ होता है, कौन सी दुनिया की अदालत में ये होता है? तो इस तरह की एडवेंचरिज्म जो हो रही है वो मेरे ख्याल से वही जो मैंने कहा पहले कि चौधरी साबित करने वाली बात है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताएगा कि अब ये मामला इसी तरह तूल पकड़ता जाएगा और इसकी मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रटेशंस हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक करता रहेगा, या फिर इसका कोई हल भी है? निगरान हुकूमत के पास तो आई डोंट थिंक सो कि वो मैंडेट होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई अहम फैसला इस हवाले से कर लें। आपको लगता है कि जो अभी हुकूमत गई है उसको इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की ज़रूरत थी, या फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि ये तूल इख्तियार करता जाएगा? देखिए, ये बात तूल इख्तियार करती चली जाएगी। मैं इसीलिए तो वो सारी गुफ्तगू कर रहा था जो मैं आपने अभी तक सुनी, और मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सवाल अब ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर एक कानून साजी में पंगा, हुकूमत के खिलाफ जो पटिशन आती है वो एंटरटेन हो रही है। आप देख रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है। इसकी असल वजह है कि 2016 में जो कानून शिकनी, आइनी शिकनी और बदअमाली शुरू हुई थी वो आज तक जारी है। चाहे वो साकिब निसार साहब थे, चाहे वो आसिफ सईद खोसा थे, चाहे गुलजार साहब थे, और अब बंदयाल साहब हैं। ये गालबन थोड़ी सी सख्त बात होगी, लेकिन ये इसलिए कहनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को, हुकूमत को तो पहले ही विलन बनाया हुआ था, अब पार्लियामेंट को भी विलन बना लिया है। अब तीसरा विलन बनने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। देखिए, गुजारिश ये है कि आइन ने ये इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो इंतखाबात कराने की वाहद और सिंगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 57 में जो तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद तो ये इख्तियार खालिस्तन उनका है कि वो कब इलेक्शन कराना चाहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हम बार बार कह चुके हैं। मुझे तो अब शर्म आती है ये बात रिपीट करते हुए भी कि नई जो मरदमशुमारी थी उसको आपने कन्फर्म किया। उसका एक आईनी तकाजा ये है कि 120 दिन के अंदर अंदर उसकी नई हल्काबंदियाँ की जाएं। आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें जब आपके दायरे इख्तियार में नहीं हैं तो आप इसके अंदर क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? वो ये जानते हैं कि आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ये सारे फैसले उठा के उसने बाहर फेंकने हैं। आपको पता है वो तो एक ऐसा जज है जिसके फैसले बोलते हैं, वो जज नहीं बोलते जिस तरह आजकल रिवाज पड़ा हुआ है। अब तो देखना नहीं बुखारी साहब, यहीं पर आपने चूंकि आने वाले चीफ जस्टिस साहब की बात की है, व्हाट इफ अगर आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन कराने का कह देते हैं, तो तब भी सूरत हाल इसी तरह से होगी, तब भी यही कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन सैनिटी मस्ट प्रिवेल। 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है या नहीं है? आप मुझे बताइए
9 मई के वाकयात के बाद कैसे इलेक्शन हो सकते थे 14 मई को? करें, रिकॉल करें जरा वो माहौल। वो तो उस वक्त तो वो माहौल ही ठीक है, लिहाजा उसके ऊपर अभी तक भी सुई फंसी हुई है, अड़े हुए हैं वो इसी तरह से। असल में बात यह है, जो मुझे लगता है, जो जितने देखिए इन हालिया सालों में, जो मैंने 2016 से अब तक कहा, जितने भी फैसले आप सियासी जो हैं अदालत की तरफ से किए गए हैं, उसमें देख लें वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, वो नून लीग की क़यादत के खिलाफ हैं, इसकी लीडरशिप के खिलाफ हैं, और एक लाडले के हक में हैं। यानी इस हद तक आगे चली गई सुप्रीम कोर्ट कि अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक ग्रोह बैठा हुआ है जो फैसिलिटेटर है इमरान खान और उसकी पीटीआई का। सही है। अब ये तासुर जब उनके बारे में उभरेगा तो आप सोच लें कि क्या क्या सवालिया निशान नहीं उठेंगे। सही है। अच्छा बुखारी साहब, ये हम मान लेते हैं कि ये इस वक्त पूरा इस्तेहकाक जो है इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया और उन्हीं का है कि इलेक्शन कब कराने हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कराने हैं तो वही जो है ये फैसला करेंगे और उनके पास इस वक्त अथॉरिटी भी है। लेकिन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो यकीनन इंपॉर्टेंट रहते हैं और बड़ी पार्टीज़ जो हैं, जैसा पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जमात इस्लामी है, फिर PTI भी जो है वो भी यही चाहते हैं कि 90 दिन के इलेक्शन हो अंदर, नून लीग भी है। तो अगर स्टेक होल्डर्स जब एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाना शुरू कर दें, जो कि उठना शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर उस सूरत हाल में क्या तरीका है? देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने ANP, BAP और BNP के वफूद की मीटिंग के दौरान ये इंदिया दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। तो एक तो ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि क्या होना है, कब होने हैं, कैसे होने हैं, वो ऐलान जल्दी होने वाला है। दूसरा जो है वो आज काफ लीग का वफद उनसे मिला है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का अरसा दरकार है उसको किसी तरह से मुख्तर किया जा सके। सही है। तो मुझे इससे दो बातें जो है वो मेरे उसका इदराक हुआ। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सुई नहीं फंसाई हुई कि हमने 120 दिन वो 90 दिन वो लेके पूरा जाके हम मई में इलेक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है। वो कॉन्शियस हैं कि जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सके इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए। यही मैंने अखज़ किया है इससे। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अगर इंतखाबात को शफाफ, गैर जानिबदार बनाना है तो उसके लिए एनवायरनमेंट यानी चाहिए होता है। अच्छा। एनवायरनमेंट के लिए आपको ROs DROs दरकार है, आपको जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका तावन दरकार है, आपको जो प्रिंटिंग होनी है वोटर लिस्ट की, वोटर्स की, वोट्स की, ये सारा कुछ काफ़ी सारे मराहल हैं जिनको हल करना है। आपको याद होगा 14 मई को इलेक्शन ना कराने के लिए एक जवाब उन्होंने ये पेश किया था कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास DROs ROs हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है बंदे देने से। सिमिलरली हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो मुख्तलिफ किस्म के दहशत गर्दी के ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा लिख के दिया बकायदा उन्होंने कोर्ट में। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एज सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हल्का बंदियां भी करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी देखा था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ऑब्वियसली उनका एक रोल होता है इलेक्शन के अंदर, और उनको इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो बुलाया जाता है। अभी भी इसी तरह की चीज़ें होंगी? अगर मतलब अभी जिस तरह का प्रेशर नज़र आ रहा है, अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो यकीनन उनकी मदद तो दरकार होगी फिर। हाँ, मेरे ख्याल से अब इन अदारों की तरफ से या फाइनेंशियल मामला जात जो हैं वो तो सॉर्टेड आउट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नई हल्का बंदियाँ, वोटर लिस्ट का अपडेट होना, उनकी इशात, उस पर एतराज़ात, ये सारे प्रोसेस का हिस्सा है। ये कोई तख्लीक नहीं कर रहा है अपनी तरफ से, कोई जवाज़ नहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही। ये दर हकीकत सूरत हाल ऐसी है कि इनके बगैर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। तो हम ये तवक्को रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की लाज भी रहनी चाहिए, उनकी बात में भी वजन है कि इलेक्शन 90 डेज़ में कराने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी मजबूरियों को सामने रखते हुए भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है। एक बात जो यहाँ पर वार्निंग थोड़ी सी देनी साउंड करने की मैं जिसारत कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए, दो फैसले 2 जजों ने थोड़े से PTI के चीफ की मर्जी के खिलाफ या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ किए। तो जो ट्रोलिंग हुई हुमायूं दिलावर साहब की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की, वो आपके सामने है। मगर बदलते हालात में
जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो इन जजों को इससे भी डरना चाहिए, और मुझे यूँ लगता है जैसे उन्हें ये डर है अच्छा। कि ट्रोलिंग हमारी भी होनी है। लेकिन ना ये अब किसी के कंट्रोल में तो है नहीं ना, सोशल मीडिया जो है, तो उसके लिए भी उनको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और इस सूरत हाल के तहत फैसले ऐसे होने चाहिए जो फैसले बोलें, जजेस ना बोलें। जैसा कि तो मैंने आपको लगता है कि 15 सितंबर के बाद ये भी एक ऐसा इशू है जिसके हवाले से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, काजी फायज ईसा बिलीव्स कि जजेस का बोलना नहीं बनता, उनके फैसलों को बोलना चाहिए। अच्छा। और उनके तो दो यानी फैसले, वो उनके कोई दो फैसले वो मैं आपको हवाला दे देता हूँ। एक हुदैबिया पेपर्स मिल का और दूसरा फैजाबाद धरने का फैसला, आज तक वो बोल रहे हैं। यानी एक्सपेक्ट करें कि उधर से फिर सीधा फैसला ही आना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, ठीक है जी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिए।